नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह। आपका हमारे YouTube चैनल शिवम सिंह ICIT में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज टैली प्राइम का एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ आपके सामने। इस प्रोजेक्ट के में जो भी ट्रांजेक्शन दिए गए हैं वो सारे सर्विसेज बेस्ड हैं और अकाउंट ओनली का हम लोग प्रोजेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो भी वीडियोस देखे हैं या जो भी वीडियोस आपको मिली हैं उसके अंतर्गत हम लोगों ने टैली प्राइम में कैसे कंपनी बनाते हैं, कैसे लेजर बनाते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखी हैं। ठीक है, आज के प्रोजेक्ट में मैं एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ आपके लिए। उस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करेंगे और देखेंगे कैसे उस प्रोजेक्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ और जो असाइनमेंट है उस असाइनमेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि आपको एक असाइनमेंट दिख रहा है। यहाँ पे ये अकाउंट ओनली का असाइनमेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि क्या करना है। तो यहाँ पे आपकी जो कंपनी बनेगी वो प्रणव क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बनेगी और इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 21 और 22 रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ फीचर्स हैं उसको एक्टिवेट करने हैं। उसको एक्टिवेट करने के बाद में फिर ये सारे ट्रांजेक्शन हमें सॉल्व करने हैं। दोस्तों, अगर आप में से किसी को इसके PDF की जरूरत होगी इस असाइनमेंट के, तो आप अपना ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये असाइनमेंट आपको आपकी ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। दोस्तों, तो मैं चलता हूं और इसे टैली प्राइम पे सॉल्व करने का प्रयास करता हूं कि कैसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मुझे टैली प्राइम ओपन करना होगा। तो मैं सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पे टैली प्राइम पे डबल क्लिक किया हमने। तो टैली प्राइम हमारा जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे हमको सबसे पहले एक नई कंपनी बनानी है और नई कंपनी बनाने के साथ में फिर उस पे अपना असाइनमेंट हमें सॉल्व करना है। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो है उन बच्चों के लिए जो टैली प्राइम सीखना चाह रहे हैं, टैली प्राइम पे काम करना चाह रहे हैं। पहले हम लोग टैली ERP9 यूज करते थे, अब हम लोग टैली प्राइम का यूज करेंगे क्योंकि नया वर्जन आपका यही है 2020 का। दोस्तों, एक कंपनी हमारी जो डिफॉल्ट में लोड होती है वो ओपन हो जाती है। तो इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले इस कंपनी को क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, एक नई कंपनी मैं बना लेता हूँ। तो क्रिएट कंपनी पे गया मैं और यहाँ से मैं एक नई कंपनी बना लेता हूँ। कंपनी जो हमें बनानी है वो प्रणव क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बनानी है। तो मैं एक प्रणव क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बना ले रहा हूं। उसके बाद में यहाँ पे स्पेस कम हो गया है। फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी बना ली। मेलिंग नेम भी डाल दिया, एड्रेस यहाँ पे हमने डाल दिया गोंडा। फिर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे स्टेट पूछेगा, स्टेट हमने डाल दिया उत्तर प्रदेश। और फिर यहाँ पे कुछ सिंपल डिटेल पूछता है वो हम डाल देंगे। फिर यहाँ पे हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर में बिगिनिंग हमारा 1 अप्रैल से रहेगा। 21 यानी 21-22 की कंपनी है और ये हम 1 अप्रैल से ही इसमें एंट्री करना भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि हाँ, आपकी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब देखते हैं कि किस किस फीचर को यस या नो करने की बात कह रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे बताया गया है कि मेंटेन अकाउंट्स ओनली, इस वाले ऑप्शन को केवल यस करना है, बाकी सारे को आपको नो करना है। क्योंकि मैं अकाउंट ओनली पे काम करने वाला हूं तो मैं चलता हूं टैली पे और इसे मैंने यस कर दिया। इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको भी नो कर देंगे। ठीक है, मेंटेन इन्वेंट्री, यहाँ पे इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना है आपको इस असाइनमेंट में, तो इसको भी मैं नो कर दूंगा। ठीक है, GST को भी नहीं एक्टिव कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो अभी के लिए मैं विदाउट GST का कर रहा हूं, तो इसको भी मैं नो कर दूंगा। ठीक है, यानी बाकी सारे ऑप्शंस को आपको नो कर देने हैं और बाकी इसको फिर एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद में फिर अब हम आ जाते हैं फिर से अपने असाइनमेंट पे, देखते हैं फिर अगला क्या करना है हमें। फिर नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है मिस्टर प्रणव श्रीवास्तव स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश रुपीज 80 लाख, 8 लाख है एंड फर्नीचर आपका 2 लाख से स्टार्ट हो रहा है, यानी 8 लाख रुपए से आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। कैश लग रहा है और फर्नीचर लग रहा है आपका 2 लाख रुपए। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन को हमें करना है। तो टैली पे जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले एक तरीका होता है कि आप लेजर बना लें, लेजर बनाने के बाद में फिर आप एंट्री करना स्टार्ट करें। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बाउचर के अंदर जाऊंगा। ठीक है, अब ये जो हमारी एंट्री है ये कैपिटल की एंट्री है, तो ये आपका रिसीव्ड बाउचर के अंदर पास किया जाएगा। ठीक है, तो रिसीव्ड बाउचर के अंतर्गत पास करने के लिए मैं यहाँ पे रिसीव्ड पे क्लिक कर दूंगा। रिसीव्ड बाउचर ओपन हो गया। तो यहाँ पे अब कौन कौन सा लेजर बनना है
तो मैं अगर आपको दिखाऊं ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे एक लेजर बनेगा कैश अकाउंट। चूंकि कैश अकाउंट हमारे टैली में पहले से बना होता है तो उसको दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा बनेगा हमारा फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, और तीसरा बनेगा कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम चलते हैं टैली पे और यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया एक कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अंडर जाएगा कैपिटल अकाउंट के और इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे कितने लाख रुपए से हो रहा है, तो ट्रांजेक्शन को अगर देखें आप तो यहाँ पे 8 लाख रुपए का कैश है और फर्नीचर है आपका 2 लाख रुपए का, तो 8 तो 10 लाख रुपए का आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे डाल देंगे हम 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए डालने का पूछेगा कि डेबिट क्या होगा, तो कैश को मैं बता दे रहा हूं। तो कैश आपका हो रहा है डेबिट 8 लाख रुपए से, और उसके बाद में आपका जो फर्नीचर है, फर्नीचर अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है 2 लाख रुपए से। तो आपका फर्नीचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं बना ले रहा हूं फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। इसका अंडर जाएगा आपका फिक्स्ड एसेट्स, ये डाल देंगे और फिर बाकी इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये आपकी पहली एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक। तो इस तरीके से हम पहली एंट्री करेंगे। फिर उसके बाद में दूसरा ट्रांजेक्शन है हमारा, मिस्टर प्रणव श्रीवास्तव ओपनड ए बैंक अकाउंट इन एसबीआई बैंक बाय डिपॉजिटिंग रुपीज 5 लाख, ठीक है। तो 5 लाख रुपीज आपका डिपॉजिट किया जा रहा है एसबीआई बैंक में, यानी जो हमारी कंपनी है वो एसबीआई बैंक में एक अकाउंट ओपन करवा रही है और उसके अंदर 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर रही है, ठीक है। तो इसका जो ट्रांजेक्शन होगा, तो इसके अंदर एक आपका अकाउंट बनेगा एसबीआई बैंक अकाउंट, ठीक है, और दूसरा जो हमारा अकाउंट बनेगा इसके अंदर वो बनेगा कैश का। तो कैश चूंकि पहले से बना होता है, ठीक है, और ये जो ट्रांजेक्शन होगा ये होगा आपका कंट्रा वाउचर में। तो कंट्रा वाउचर पे क्लिक करेंगे या F4 आप प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका कंट्रा वाउचर के अंतर्गत जो क्रेडिट होगा वो आपका कैश होगा। चूंकि कैश आपका डिपॉजिट किया जा रहा है, तो कितने रुपए से 5 लाख रुपए से किया जा रहा है, तो यहाँ पे डाल देंगे हम 5 लाख रुपए। उसके बाद में आपका डेबिट हो जाएगा एसबीआई बैंक। तो एसबीआई बैंक का अकाउंट अभी नहीं बनाया, तो एसबीआई बैंक का अकाउंट हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। एसबीआई बैंक के नाम से हमने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया। इसका अंडर जो जाएगा वो जाएगा बैंक अकाउंट, और इसको फिर इंटर अब जो भी डिटेल है आप उसको भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, और इंटर करके आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछेगा कि आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में जो भी नोटों की संख्या होती है वो पूछता है, तो पूरा आप चाहें तो उसको भर सकते हैं, वरना आप इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजेक्शन हो गया। फिर अगला ट्रांजेक्शन है हमारा, मिस्टर प्रणव परचेज स्टेशनरी इन कैश, यानी कैश देके मिस्टर प्रणव जो है वो 2000 रुपए का स्टेशनरी खरीद रहे हैं, ठीक है। तो एक बनेगा हमारा यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट और दूसरा जो बनेगा वो हमारा बनेगा कैश अकाउंट, ठीक है। क्योंकि स्टेशनरी एक तरीके से हमारा एक्सपेंस है, तो ये हम लोग परचेज की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन होगा ये होगा आपका परचेज वाउचर में। अब परचेज वाउचर में चूंकि इनवॉइस मोड में हमें नहीं करना है, या आप इसको जर्नल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको पेमेंट में करूंगा कि मैं एक्सपेंस हो रहा है तो मैं पेमेंट में कर दे रहा हूं, ठीक है। तो पेमेंट में करेंगे तो जो डेबिट होगा वो हमारा जो स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट है वो हमारा डेबिट होगा। तो मैं क्रिएट कर ले रहा हूं, पहले स्टेशनरी अकाउंट के नाम से बना लिया, ठीक है। इसका अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये डाल देंगे हम और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब कितने रुपए से हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो हो रहा है वो 2000 से हो रहा है, ठीक है। तो 2000 यहाँ पे डाल देंगे हम, और कैश से हो रहा है तो यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट चूज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है आपका वो है, मिस्टर प्रणव परचेज्ड फॉलोइंग एसेट्स फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस ऑन क्रेडिट, यानी उधार कुछ एसेट्स परचेज कर रहे हैं मिस्टर प्रणव। किससे परचेज कर रहे हैं, राज फर्नीचर हाउस से, ठीक है। और इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 10 ईयर के करीब में है, ठीक है। तो इसमें है आपका ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, वेटिंग चेयर, तो इन तीनों का आपका लेजर बनेगा और तीनों का अंडर जाएगा फिक्स एसेट्स, ठीक है। और उसके बाद में एक लेजर बनेगा राज फर्नीचर हाउस का, ठीक है। तो मैं एक एक करके बना ले रहा हूं, और ये जो एंट्री पास की जाएगी ये परचेज वाउचर में पास की जाएगी। तो मैं अभी टैली प्राइम पे गया और यहाँ पे मैं परचेज वाउचर ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसका मोड मैं चेंज कर लेता हूँ चूंकि मुझे एज वाउचर के रूप में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आएंगे और यहाँ पे मैंने क्या किया, अब चूंकि क्रेडिट क्या होगा, तो क्रेडिट जो आपकी पार्टी है वो होगा। तो पार्टी का नाम क्या है देख लेते हैं हम। तो पार्टी का नाम है राज फर्नीचर हाउस। तो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया राज फर्नीचर हाउस, ठीक है। और इसका अंडर डाल दिया हमने। अब चूंकि इनसे आप परचेज कर रहे हैं तो ये आपके लिए होंगे सन्ड्री
क्रेडिटर, ठीक है। ये इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ रिसीट नोट नंबर पूछेगा, वो अभी के लिए फिलहाल इसको स्किप कर देते हैं। और फिर पार्टी का डिटेल पूछता है, अब ये कितने रुपए से है, तो यहाँ पे देखते हैं हम। तो टोटल ये एक 6000 है, 1200 है, 7000 है, ठीक है। तो आपका इसको टोटल करने के बाद में फिर जो बनेगा वो आपका होगा। तो 7 एक 8000, 8000 ये हो गया, ठीक है, 8200 रुपए। और या ऐसे जोड़ लेते हैं कि 14,200 रुपए बनेगा, ठीक है। तो 14,200 में यहाँ पे डाल देंगे फिलहाल के लिए, 14,200 डाल दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला अकाउंट बनेगा वो हमारा बनेगा, यहाँ पे पहला अकाउंट बनेगा ऑफिस टेबल का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूं ऑफिस टेबल के नाम से, ठीक है। इसका अंडर जाएगा फिक्स्ड असेट्स, ठीक। इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे कितने रुपए से है, तो यहाँ पे जो है ये 6000 से, तो यहाँ पे 6000 इसको हम डाल देते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया 6000, ठीक है। और दूसरा जो है वो हमारा है ऑफिस चेयर, तो हम दूसरा बना ले रहे हैं ऑफिस चेयर के नाम से, और इसका अंडर जाएगा फिक्स असेट्स। इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसका देखेंगे कि कितने पैसे से हो रहा है, तो इसको फिलहाल एक गलती से ओपन हो गया, यहाँ पे ये 1200 रुपए से हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे डाल देंगे 1200 रुपए। इंटर करेंगे। फिर जो हमारा बचा हुआ है वो तीसरा बनेगा वेटिंग चेयर के नाम से, ठीक है। तो एक वेटिंग चेयर के नाम से मैं बना ले रहा हूं, वेटिंग चेयर के नाम से हमने एक अकाउंट बना लिया। इसका भी अंडर जाएगा फिक्स असेट्स, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। 7000 इसके अंतर्गत जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7000 का ये हो रहा है, तो ये 7000 का हो रहा है, ठीक है। फिर इसको इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, समझ गए। तो इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा। इसके अंतर्गत ये तीनों आपके फिक्स असेट्स थे जिनको हमने परचेज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका परचेज अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि ये आपका गुड्स अगर हम लोग परचेज करते हैं तो हमारा परचेज की कैटेगरी में आता है, वरना ये परचेज की कैटेगरी में नहीं आता है। इसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका मिस्टर प्रणव विड्रॉ कैश ₹4000 फॉर पर्सनल यूज, यानी पर्सनल यूज के लिए मिस्टर प्रणव 4000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी कैश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक हमारा यहाँ पे पेमेंट में हम लोग एंट्री कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा कि हमारा एक बनेगा ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। जब हम लोग पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट निकालते हैं तो हमारा ड्राइंग कहलाता है। एक ड्राइंग अकाउंट बन जाएगा, इसका अंडर जो जाएगा वो जाएगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ड्राइंग कितने रुपए से बनेगा, तो यहाँ पे आप अगर देखें तो पर्सनल यूज के लिए 4000 रुपए निकाला जा रहा है, तो 4000 रुपए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 4000 डाल दिया हमने। क्रेडिट क्या होगा आपका, क्रेडिट आपका कैश अकाउंट हो जाएगा, ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा मिस्टर प्रणव डिपॉजिटेड कैश ऑफ ₹50,000, यानी 50,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं मिस्टर प्रणव। तो अगर डिपॉजिट किया जा रहा है तो ये आपका कंट्रा वाउचर में होगा, ठीक है। तो कंट्रा वाउचर में क्या होगा कि हम अगर डिपॉजिट कर रहे हैं तो एसबीआई बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। अब कितने रुपए से डेबिट होगा अगर देखें तो ये हमारा 50,000 रुपए से होगा, ठीक है। तो 50,000 रुपए हम यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद में इंटर करेंगे, और यहाँ पे फिर हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 50,000 रुपए से। तो ये ट्रांजेक्शन हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है हमारा वो है मिस्टर प्रणव पेड कैश ₹600 टूवर्ड ऑफिस एक्सपेंस, यानी ऑफिस एक्सपेंस के लिए 600 रुपए पेमेंट किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा होगा पेमेंट वाउचर में, और यहाँ पे एंट्री करेंगे तो डेबिट हो जाएगा हमारा ऑफिस एक्सपेंस। तो एक लेजर बना लेते हैं हम ऑफिस एक्सपेंस के नाम से, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इसका अंडर डाल देंगे, फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब कितना पैसा हम दे रहे हैं इसके अंतर्गत, तो 600 रुपए हम इसके अंतर्गत पेमेंट कर रहे हैं, तो 600 रुपए डाल देंगे। अब कैश से अगर कर रहे हैं तो कैश डाल देंगे, यहाँ पे देख लेते हैं कि कैश से ही हम कर रहे हैं, हाँ ये हम कैश से ही पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको फिर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, समझ गए। तो यहां तक का ट्रांजेक्शन हो गया आपका। उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका कि मिस्टर प्रणव परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ट्रेडर ₹26,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोहन ट्रेडर से जो मिस्टर प्रणव है जिसकी कंपनी है वो परचेज कर रहे हैं 26,000 रुपए का सामान, ठीक है। तो इसका ट्रांजेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन होगा ये आपका परचेज वाउचर में होगा, ठीक है।
और यहाँ पे इसका मोड हम चेंज कर लेते हैं, इसका मोड एज वाउचर ही होगा, ठीक है। गुड्स कर रहे हैं तो अगर इसका वाउचर मोड में एंट्री करनी होगी तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जिस पार्टी से हम लोग कर रहे हैं उस किस पार्टी से कर रहे हैं देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे मोहन ट्रेडर से किया जा रहा है परचेज, ठीक है। तो मोहन ट्रेडर अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं बना ले रहा हूं मोहन, यहाँ पे एक बनेगा मोहन ट्रेडर अकाउंट, ठीक है। इसका अंडर जाएगा सन्ड्री। अब चूंकि परचेज कर रहे हो तो सन्ड्री क्रेडिटर जाएगा, इसको एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। पार्टी का कुछ डिटेल पूछेगा, इन सभी को हम लोग ऐसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। कितने का है, 26,000 रुपए का कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, तो यहाँ पे परचेज किया जा रहा है अगर गुड्स, तो यहाँ पे एक बनेगा परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ परचेज अकाउंट, चूंकि नहीं बना हुआ है, ठीक है। एक परचेज अकाउंट बन जाएगा, इसका अंडर जाएगा परचेज अकाउंट, समझ गए। फिर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसके बाद में फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से हमारा 10 नंबर तक का ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका मिस्टर प्रणव प्रोवाइड्स कंसल्टिंग सर्विस टू सन इन्फो सिस्टम ऑफ ₹15,000, ठीक है। तो जो सन इन्फो सिस्टम है इनको कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है 15,000 रुपए की, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लेजर अब यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, तो एक बनेगा कंसल्टेंसी सर्विस का बना लीजिए या कंसल्टेंसी रेवेन्यू का बना लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंसल्टेंसी रेवेन्यू का बनाऊंगा, ठीक है। तो एक कंसल्टेंसी रेवेन्यू का बना लिया, और तो कंसल्टेंसी सर्विस इनको दी जा रही है सन इन्फो सिस्टम का, तो एक कंसल्टेंसी सर्विस का और दूसरा सन इन्फो सिस्टम का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम। अब यहाँ पे अगर दिया जा रहा है तो यहाँ पे सेल करेंगे, चूंकि एक सर्विस है, सर्विस को हम सेल कर रहे हैं। इसका मोड मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको मैंने कर लिया एज वाउचर, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है डेबिट कौन होगा, तो डेबिट जो होंगे वो हमारे सन इन्फो सिस्टम होंगे। तो यहाँ पे एक अकाउंट बन जाएगा सन इन्फो सिस्टम, ठीक है। इसका अंडर जाएगा सन्ड्री डेटर, चूंकि उधार सामान हम इनको बेच रहे हैं, ठीक है। बाकी सारे डिटेल को वैसे ही रहने देंगे, कुछ भी यहाँ पे फिल नहीं करेंगे, इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अब कितने रुपए का सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है इनको, तो यहाँ पे इनको 15,000 रुपए का सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, तो 15,000 यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्रेडिट कौन होगा, तो क्रेडिट होगा आपका कंसल्टेंसी रेवेन्यू। तो यहाँ पे एक हम बना लेते हैं कंसल्टेंसी रेवेन्यू के नाम से, ठीक है। रेवेन्यू इसलिए डाला गया कि जिससे कंफ्यूज ना हो कि हमारे लिए वो एक्सपेंस तो नहीं है, तो कंसल्टेंसी रेवेन्यू के नाम से बना लिया। इसका अंडर आप चाहे तो सेल्स अकाउंट भी डाल सकते हैं और आप चाहे तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल सेल्स अकाउंट ही डाल देता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत डाल सकते हैं कि जो चूंकि ये आपके लिए डायरेक्ट इनकम है ना। एक्सेप्ट कर लिया हमने इसको, तो 15,000 रुपए का इनको किया गया ये ट्रांजेक्शन। तो ये हो गया आपका, यानी सर्विस बेस का अकाउंट था यहाँ पे ट्रांजेक्शन। तो अगर इसको चाहते तो इनवॉइस मोड में करते, फिलहाल हमने इसको भी इनवॉइस मोड में नहीं किया है, ठीक है। मैं अभी केवल बाउचर मोड में ही सिखा रहा हूँ आपको कि हम लोग बाउचर मोड में ये ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा मिस्टर प्रणव रिसीव्ड कैश ₹25,000 फॉर कंसल्टिंग रेवेन्यू, यानी यहाँ पे कैश से सेल कर दिया गया कंसल्टेंसी सर्विस को, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ट्रांजेक्शन जब होगा तो सेल्स वाउचर के अंदर ही होगा। अब यहाँ पे डेबिट होगा आपका कैश। अब कैश कितने रुपए से डेबिट होगा ये देख लेते हैं हम। तो कैश हमारा जो डेबिट होगा वो होगा आपका 25,000 रुपए से, तो 25,000 से आपका कैश हो जाएगा डेबिट, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा आपका कंसल्टेंसी रेवेन्यू, यानी कंसल्टेंसी रेवेन्यू के अंतर्गत आपको ये पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन आपका हो गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है आपका वो है मिस्टर प्रणव रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹60,000 इन एडवांस फ्रॉम गोल्ड स्टार सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो गोल्ड स्टार सर्विसेज है ये कंपनी मतलब कंसल्टेंसी रेवेन्यू पाने के लिए पहले ही हमको एक चेक दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि एक बैंक अकाउंट बनेगा और एक बनेगा एडवांस फ्रॉम गोल्ड स्टार, ठीक है, इस नाम से आपका बनेगा। तो यहाँ पे मैं एक लेजर दोनों बना ले रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बन जाएगा जो डेबिट होगा, तो डेबिट हमारा बैंक अकाउंट होगा, तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। फिलहाल ये ट्रांजेक्शन जो होगा ये मैं जर्नल में पास में हम लोग ये ट्रांजेक्शन पास करेंगे। तो जर्नल में पास करने के लिए मैंने जर्नल पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे आपका क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका SBI बैंक अकाउंट है तो SBI बैंक अकाउंट होना चाहिए डेबिट, ठीक है। तो
एसबीआई बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे कैश और बैंक ये दो चीजें नहीं शो करती। कोई बात नहीं, अगर आप जर्नल में करना चाहते हैं तो आप इसके लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं रिसिप्ट के अंतर्गत ही पास कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए जर्नल वाउचर जो होता है एक तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए होता है। ठीक है, तो जैसे दोस्तों अगर मान लिया आपको नहीं मिल रहा है या आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप रिसिप्ट के अंदर भी इस ट्रांजेक्शन को पास कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसी के अंतर्गत पास कर ले रहा हूं। तो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट बनना है एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा एक एडवांस फ्रॉम गोल्ड स्टार के नाम से बनेगा। ठीक है, तो मैं बना ले रहा हूं यहाँ पे एडवांस। अब चूंकि बना नहीं है मैं पहले बनाता हूं यहाँ पे एडवांस फ्रॉम गोल्ड स्टार। ठीक है, अब यहाँ पे सर्विसेज भी लिख सकते हैं आप, मतलब हालांकि बड़ा नाम हो जाएगा तो लेकिन लिखेंगे पूरा। ठीक है, लिख देंगे गोल्ड एडवांस फ्रॉम, यानी किससे हमें ये एडवांस मिला है। ठीक है, अब इसका अंडर क्या डालोगे आप, तो ये चूंकि ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए करंट लायबिलिटी एक तरीके से होता है, तो इसके अंदर हम डाल देंगे, या लूम्स लायबिलिटी के अंतर्गत भी डाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ इसको करंट लायबिलिटी के अंतर्गत, चूंकि ये हमारी लायबिलिटी है जब तक हम इसको बेच नहीं देते हैं या जब तक हम इसको एडजस्ट नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी के अंदर डाल दिया हमने और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब इसे कितना पैसा दे रहे हैं हमें, तो यहां से हमें इनसे मिल रहा है 60,000 रुपए। ठीक है, तो ये 60,000 रुपए मैं इसके अंतर्गत डाल दे रहा हूं। 60,000 रुपए डाल दिया हमने। अब ये डेबिट क्या होगा हमारा, तो चूंकि ये हमें चेक दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा बैंक अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा। तो जो हमारा एसबीआई बैंक अकाउंट है वो हमारा हो जाएगा 60,000 रुपए से डेबिट, चूंकि एडवांस में पैसा हमें मिल गया है। ठीक है, रिसीव हुआ है। फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है हमारा मिस्टर प्रणव पेड ऑल अमाउंट टू मोहन ट्रेडर एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 5%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मिस्टर प्रणव है, मिस्टर प्रणव ने यहाँ पे पेमेंट कर दिया सारा अमाउंट मोहन ट्रेडर को। तो मोहन ट्रेडर का पहले का ट्रांजेक्शन देखते हैं तो 26,000 रुपए का यहाँ पे ट्रांजेक्शन पहले हुआ है। ठीक है, अब 26,000 रुपए में से क्या हो रहा है कि 5% डिस्काउंट मिल रहा है हमको। ठीक है, तो अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो यहाँ पे 5% डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो 26,000 रुपए का जो 5% बनेगा उसको हम कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी मैं एंट्री पे करता हूँ। तो ये हमारा जो एंट्री है ये रिसिप्ट वाउचर में पास किया जाएगा। ठीक है, तो रिसिप्ट वाउचर में क्रेडिट जो होंगे वो आपके मोहन ट्रेडर होंगे। कितने रुपए से होंगे, 26,000 रुपए से टोटल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डेबिट क्या होगा, तो डेबिट आपका, अब देख लेते हैं ये क्या मिल रहा है हमें, कैश मिल रहा है ना। यहाँ पे हमें कैश रिसीव हो रहा है। ठीक है, चूंकि ये बताया नहीं गया तो यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट कितने से डेबिट हो गया, कितने से क्रेडिट होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ 5% में पहले से इसमें से डिस्काउंट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो खुद से, अब टैली हमको ये सुविधा देती है कि हम इसका परसेंटेज खुद से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में एन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिखेगा, तो यहाँ पे मैंने ये अमाउंट डाल दिया 26,000 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका परसेंटेज है मैं 5% का मिल रहा है तो मैं 5% लिख दूंगा। ठीक है, तो इसका जो 5% है वो 1,300 रुपए आएगा। तो 26,000 रुपए में से यहाँ पे आपका 1,300 रुपए घट जाएगा, तो यहाँ पे 24,700 रुपए बनेगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, या तो मैं यहाँ पे बनेगा 24,700 रुपए। ठीक है, और जो बचेगा वो आपका डिस्काउंट होगा। तो डिस्काउंट अकाउंट यहाँ पे बना ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमने बना लिया डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, REC लिख दिया हमने, रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम है ना। फिर यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, तो जो पैसा है यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा और इस तरीके से हमारे ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका मिस्टर प्रणव प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस ऑफ ₹90,000 टू गोल्ड स्टार सर्विसेज and received balance amount of ₹30,000 in cash after adjusting the amount of ₹60,000। यानी पहले जो हमको 60,000 रुपए एडवांस में मिले थे उसको एडजस्ट करना है। तो यानी 90,000 रुपए का कंसल्टेंसी सर्विस हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले में 30,000 रुपए हमें कैश मिल जा रहा है कैश, और बाकी जो पैसा 60,000 रुपए उसको हमें एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये जो ट्रांजेक्शन होगा ये हमारा सेल्स वाउचर टाइप में किया जाएगा। तो सेल्स वाउचर टाइप को मैं ओपन कर ले रहा हूँ। मैंने सेल्स वाउचर टाइप ओपन कर लिया और सेल्स वाउचर टाइप का मैंने मोड भी चेंज कर दिया, मैंने एज वाउचर कर दिया, है ना। अब एज वाउचर में आपका डेबिट क्या होगा, तो यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो डेबिट आपके हो जाएंगे
यहाँ पे आपका डेबिट होगा कैश अकाउंट, ठीक है। अब कैश अकाउंट कितने रुपए से हो रहा है, क्योंकि वहां पे पार्टी नहीं बनानी पड़ेगी हमें, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा एडजस्ट हो जा रहा है। तो 30,000 रुपए मुझे कैश के थ्रू मिल रहे हैं, है ना। अब क्रेडिट पूछ रहा है, तो यहाँ पे चूंकि मैं ऐसा कर रहा हूं कि मैं इस ट्रांजेक्शन पे मैं एडवांस फ्रॉम यहाँ पे चूंकि शो नहीं कर रहा है, तो ये अगर आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है तो सेल्स वाउचर में हम लोग एडजस्ट इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि इसके लिए 2 एंट्री पास कर सकते हैं। ये जो ट्रांजेक्शन है हमारा, इसके लिए 2 तरीका है, या तो आप इसके लिए 2 एंट्री पास कर दें, ठीक है। पहले 90,000 का इनको मैं सेल कर दूं, उसके बाद में जो पैसा रिसीव कर रहे हैं वो हम पैसा रिसीव कर लें, है ना। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करें कि इसको पहले जर्नल में पास कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका बाद में पेमेंट लेते वक्त या रिसीव लेते वक्त हम इसका ट्रांजेक्शन कर लें, ठीक है। तो या फिर इसको आप जर्नल में पास कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूं, मैं इसके लिए चूंकि यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे जो डेबिट होना है वो चीज आपकी शो नहीं कर रही, ठीक है। और जब आप क्रेडिट करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका क्रेडिट करने के लिए भी आपका वो सारा अमाउंट शो नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, मैं जर्नल वाउचर में चला जाता हूँ, ठीक है। और जर्नल वाउचर में एक ही एंट्री में मैं कंपाउंड एंट्री पास कर ले रहा हूँ। हालांकि चाहे तो आप दोनों पहले आप सेल कर दीजिए उतने रुपए का और बाद में पैसा आप रिसीव करिए और फिर एडजस्ट करिए। तो मैं एक ही में कैसे एडजस्ट करते हैं वो चीज मैं देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डेबिट में कर दे रहा हूँ यहाँ पे कैश। अब चूंकि कैश शो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन पे जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं, चलिए ठीक है, मैं 2 ही एंट्री पास कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे पहले सेल्स की एंट्री पास कर देता हूँ, ठीक है। सेल्स वाउचर में गए, सेल्स वाउचर में जाने के बाद में हमने इसका मोड चेंज किया, ठीक है। और डेबिट कर दिया हमने जो सन इन्फो सिस्टम है, यही नाम है ना इनका, देखते हैं एक बार, नहीं गोल्ड स्टार सर्विसेज है, ठीक है। तो गोल्ड स्टार सर्विसेज के नाम से मैं एक अकाउंट बना ले रहा हूँ, है ना। एक अकाउंट बना ले रहा हूँ मैं गोल्ड स्टार सर्विसेज, ठीक है। एक गोल्ड स्टार सर्विसेज के नाम से बना लिया। ये हमारे लिए हो जाएंगे सन्ड्री डेटर, है ना, ये बना लिया। हालांकि सही तरीका यही है कि आप पहले ये ट्रांजेक्शन करें कि जो उनको दिया जा रहा है वो, मतलब जो भी कंपनी है उसको पहले सेल कर रहे हैं तो उसका पहले पार्टी बना ले, ठीक है। या अगर एडजस्ट हो रहा है चूंकि पहले ही हमने इनसे रिसीव किया हुआ है ना। तो यहाँ पे कितने रुपए से हो रहा है, 90,000 रुपए से, ठीक है। तो 90,000 रुपए ये हो जाएगा। अब आप क्या बेच रहे हैं, कंसल्टेंसी रेवेन्यू, ठीक है। तो ये उधार हो गए, ठीक। अब दूसरी चीज, अब इनसे हमें वो पैसा रिसीव करना है, तो रिसीव करने के लिए हमारा है रिसीव्ड वाउचर। अब रिसीव्ड वाउचर में जाएंगे जब, तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा आपका एडवांस फ्रॉम गोल्ड स्टार। तो कितना है, 60,000 रुपए, ये एडजस्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। हालांकि 60,000 रुपए अगर मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट होगा आपका जो हमने बनाया गोल्ड स्टार सर्विसेज के नाम से, ये हो जाएंगे आपके 90,000 से, चूंकि 90,000 पे है आपका टोटल, ठीक है। और उसके बाद में आपका डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट जो आपका होगा वो आपका होगा 30,000 से, है ना। उसके बाद में आपका हो जाएगा एडवांस फ्रॉम गोल्ड स्टार, ये 60,000 रुपए। तो इस तरीके से आपका पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट पास हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम कुछ ट्रांजेक्शन करेंगे, यहाँ पे रिसीव कर लेंगे, समझ गए। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक गोल्ड स्टार सर्विसेज, चूंकि पहले मैंने 90,000 का इनको कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की थी, वो यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। फिर कैश अकाउंट हमारा 30,000 से हो गया, फिर एडवांस फ्रॉम गोल्ड स्टार हमारा इस तरीके से हो गया, ठीक है। इसको फिर एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है हमारा, ठीक है, वो है हमारा मिस्टर प्रणव पेड कैश ₹100 टूवर्ड मिसलेनियस एक्सपेंस, यानी मिसलेनियस एक्सपेंस के रूप में 100 रुपए पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन हमारा पेमेंट में पास होगा। तो पेमेंट पे या F5 प्रेस कर लें, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक लेजर बनना चाहिए मिसलेनियस एक्सपेंस का। तो मिसलेनियस एक्सपेंस के नाम से मैं एक लेजर बना ले रहा हूँ, ठीक है। और इसका अंडर जो चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेंगे। 100 रुपए से हो रहा है, यहाँ पे कैश आप चूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कैश आपका कितने रुपए, 100 रुपए से, हाँ ठीक है, 100 रुपए से होगा। फिर इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अंडरस्टैंड। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मिस्टर प्रणव इशूड ए चेक ऑफ ₹1,500 टूवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के रूप में 1,500 रुपए बैंक से यानी चेक के रूप में दिया जा रहा है। तो बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा, यानी बैंक अकाउंट बनेगा एक, और दूसरा बनेगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक बना ले रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का। यहाँ पे
इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का मैं बना ले रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे और इसका जो अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। कितने रुपए से वो अमाउंट यहाँ पे मैं डाल दूंगा। तो यहाँ पे 1500 रुपए से इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दिया जा रहा है, तो 1500 रुपए मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा आपका जो बैंक अकाउंट है, ठीक है। तो SBI बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 1500 रुपए से। तो इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन आपका पास हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मिस्टर प्रणव पेड सैलरी ₹13,600, ठीक है। यानी 13,600 रुपए चेक के द्वारा पेमेंट किया जा रहा है। तो इस ट्रांजेक्शन को कर ले रहे हैं हम। तो यहाँ पे आपका एक बनेगा सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट में बना ले रहा हूं। सैलरी अकाउंट का अंडर जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। हालांकि अगर आपका बिजनेस उस टाइप का है तो आप वहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट डाल दिया। अब यहाँ पे कितना अमाउंट से हो रहा है, 13,600 रुपए से, है ना। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 13,600 रुपए, ठीक है। क्रेडिट हो जाएगा आपका। यहाँ पे कैश से दे रहे हैं या बैंक से, ये चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे सैलरी में दे रहा हूँ चेक से, तो यहाँ पे हमारा जो SBI बैंक अकाउंट है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा कि मिस्टर प्रणव रेज्ड एन इनवॉइस ऑफ ₹80,000 टू गणेश सोल्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग कंसल्टिंग सर्विस, ठीक है। तो कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है गणेश सोल्यूशन को, ठीक है, 80,000 रुपए का। तो ये ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन होगा सेल्स वाउचर में। इसका मोड मैं चेंज कर ले रहा हूं, तो इसका मोड चेंज हो जाएगा आपका एज वाउचर होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका डेबिट होंगे जो आपके गणेश सोल्यूशन नाम है, तो इस नाम से एक बना ले रहे हैं हम लेजर गणेश सोल्यूशन के नाम से। एक गणेश सोल्यूशन के नाम से अकाउंट बना लिया। इसका अंडर जाएगा सन्ड्री डेटर, चूंकि उधार मैं इनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका अब कितने रुपए से हो रहा है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे 80,000 रुपए से मैं इनको कर रहा हूं, तो 80,000 रुपए मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्रेडिट होगा आपका कंसल्टेंसी रेवेन्यू, ये डालने के इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 19 नंबर का भी ट्रांजेक्शन हो गया। लास्ट ट्रांजेक्शन है आपका मिस्टर प्रणव प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस ऑफ ₹20,000 बाई कैश, यानी 20,000 रुपए का सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है कैश के थ्रू, ठीक है। ये भी आपका सेल्स में ही होगा। और यहाँ पे आपका कैश हो जाएगा डेबिट, कैश डेबिट होगा आपका कितने रुपए से, 20,000 रुपए से, क्योंकि 20,000 रुपए का सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। और कंसल्टेंसी रेवेन्यू हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो इस तरीके से आपका 20 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये एक आपका कंसल्टेंसी सर्विस टाइप की कंपनी का एक प्रोजेक्ट था। अब इसके अंतर्गत रिपोर्ट्स कहाँ से हम क्या क्या चीजें देखेंगे। तो अगर मान लिया आपको यहाँ पे डे बुक देखना है तो आप डे बुक पे देख सकते हैं कि कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं आपके। तो ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो डिटेल में देखने के लिए आल्ट के साथ में आप F1 प्रेस करेंगे तो आपको ये डिटेल में भी दिख जाएगा, इसको आप देख सकते हैं। अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल P प्रेस करेंगे और इस तरीके से आप इसको आई पे क्लिक करके इसको आप देख सकते हैं। आल्ट जेड करने से आपका जूम होता है, तो इसको आप प्रिंट करके निकाल भी सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद में अगला है आपका कि मुझे अगर देखना है और मुझे अगर बैलेंस शीट देखना है अपनी, तो बैलेंस शीट पे सेलेक्ट करके एंटर करेंगे यहाँ से और आल्ट F1 करने पे आपका डिटेल में दिखता है। तो इस तरीके से आपका पूरा बैलेंस शीट शो कर जाएगा, यानी कैपिटल कितना है, ड्राइंग कितना है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो कर जाएगी, है ना। इसके बाद में अगर आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट चेक करना है तो आप यहाँ से प्रॉफिट लॉस अकाउंट को चेक कर सकते हैं। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 1,84,900 रुपए प्रॉफिट हो रहा है इस पूरे ट्रांजेक्शन करने के दौरान, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो कर जाएंगी। उसके बाद में फिर इसके बाद में आपका है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो होता है आपका ये मतलब हर एक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है, इसको भी आप डिटेल में यहाँ पे शो कर सकते हैं। अगर आपको इसको प्रिंट निकालना है या रखना है तो इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये रिपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। 12,96,200 रुपए आपका ये आएगा टोटल। तो इस तरीके से आप ये ट्रांजेक्शन करने के बाद में, ये असाइनमेंट करने के बाद में आप मैच करवा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे भी आपका डे बुक दिखता है। कैश फ्लो अगर आपको देखना है तो ये कैश फ्लो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में आप अकाउंट बुक के अंतर्गत जाके सारे के सारे आप एक एक करके सारे रिपोर्ट्स को आप देख सकते हैं। एक है आपका सेल्स रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में आपको पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा जो अभी आपका सेल हुआ है। परचेज रजिस्टर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या जर्नल वाउचर के भी सारे ट्रांजेक्शन को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप का पूरा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा।
और ये मेन आपका दो रिपोर्ट होता है प्रॉफिट लॉस। तो आप ये असाइनमेंट करने के बाद में ये दोनों रिपोर्ट जरूर मैच करवाइएगा कि आपका मैच हो रहा है या नहीं। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे रोक करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अगर आपको ये इसका पूरा रिपोर्ट चाहिए होगा तो मैं इसका पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप अपना ईमेल आईडी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, लिखने पे मैं आप बताएंगे तो मैं आपको इसका प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद में आपका ऐसे प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस को भी आपको मैच करवाना होता है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए, आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये आपका था ट्रांजेक्शन, ये सारे ट्रांजेक्शन आपके कंप्लीट हो, सारे रिपोर्ट को आप मैच करवाइएगा। दोस्तों अगर आपको ये असाइनमेंट अच्छा लगा हो, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मैं फिर मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।